अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम डेस्कटॉप पे अपना कर्सर यहाँ पे रखें और उसके बाद हम यहाँ पे माउस की हेल्प से राइट बटन क्लिक करें और न्यू के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से हम क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें। एक सबसे आसान तरीका ये है हमारा MS वर्ड को ओपन करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम विंडो बटन पे क्लिक करें और उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पे वर्ड टाइप करें। जैसे ही हम वर्ड टाइप करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो हो रहा है। और इसका तीसरा और सबसे आसान तरीका ये है कि हम कीबोर्ड की हेल्प से विंडो बटन और R ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें रन का डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे विन वर्ड और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस शो होगा। ये हमें MS वर्ड का इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार, जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है। इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और साथ ही राइट साइड पे हमें 3 और बटन शो होते हैं। सबसे पहले है मिनिमाइज़ बटन। जब हमने अपनी फ़ाइल को टेम्परेली क्लोज़ करना होता है तो हम मिनिमाइज़ बटन को यूज़ करते हैं। और उसके बाद साथ ही हमारे पास है मैक्सिमाइज़ बटन। जब अक्सर हम अपनी कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से शो होता है, यानी कि वो फुल स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होता। तो हम मैक्सिमाइज़ बटन पर क्लिक करके हम अपनी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज़ बटन। जब हमने सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना होता है तो हम ये बटन यूज़ करते हैं। इसी के साथ ही लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल कॉर्नर में हमें 3 और बटन शो होते हैं। इस एरिया को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे पहले हमें जो बटन शो होता है वो है सेव बटन। हम अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए इस बटन को यूज़ करते हैं या फिर कीबोर्ड की हेल्प से हम शॉर्ट की लगाते हैं। फ़ाइल को सेव करने के लिए हम जो शॉर्ट की यूज़ करते हैं वो है Ctrl+S, यानी कि कंट्रोल और S का बटन कीबोर्ड की हेल्प से एक साथ प्रेस करके हम अपनी फ़ाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें एक और बटन शो होता है जिसको हम कहते हैं अनडू बटन। इसको भी हम कीबोर्ड की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ डिलीट करना हो या डिलीट की हुई चीज़ को हमने वापस लाना हो तो हम अनडू कर सकते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं Ctrl+Z। इसी के साथ ही एक और बटन हमें शो होता है, इसको हम रीडू बटन कहते हैं, यानी कि अनडू करके हम इसको अपने किसी भी काम को दोबारा रीडू कर सकते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ डिलीट की है या कोई चीज़ हमने डिलीट की हुई थी उसको वापस लाए हैं तो हम अनडू कर सकते हैं और रीडू कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, या तो किसी अनडू हम डिलीट की हुई चीज़ को वापस लाने के लिए और रीडू हम जो कर चुके होते हैं जो काम उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडू ये बटन प्रेस करते हैं। और इसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं Ctrl+Y। नेक्स्ट है हमारे पास ये एरिया जहाँ पे हमें डिफरेंट टैब्स शो होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन और मुख्तलिफ टैब्स शो हो रहे हैं। इस एरिया को हम कहते हैं रिबन। ये एरिया हमारा रिबन कहलाता है। इसी के साथ ही यहाँ पे हमें स्क्रॉल बटन शो होता है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए हम स्क्रॉल बटन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट कॉर्नर में बॉटम में हमें जूम इन जूम आउट के ऑप्शन शो होते हैं। इसी के साथ ही अगर हम 100% के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे हम मैनी पेजेस पर क्लिक करके 2 पेजेस पर भी काम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमें 2 पेज कैसे शो होंगे, अभी यहाँ पे हमारा एक पेज है, हम Ctrl+Enter ये दोनों कीज़ एक साथ प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे अब हमें 2 पेज शो हो रहे हैं और दरमियान में यहाँ पे स्पेस भी शो हो रही है कि एक पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेफ़्ट साइड पे बॉटम में हमें पेज
साइज़ बताया जाता है, पेज बताए जाते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कितने पेजेस हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 2 पेजेस हैं और हम इस वक्त दूसरे पेज पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पेज के अंदर जो है अब हम सेकंड पेज पे काम कर रहे हैं। और हम 2 पेजेस पर उस वक्त काम करते हैं जब हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो और हम उसको फाइनली चेक करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से अपना पेज कर लेते हैं। मोस्टली हम 100% पर ही वर्क करते हैं, तो मैंने अपने पेज को दोबारा 100% पे कर दिया है। इसी के साथ ही राइट साइड पे ज़ूम इन ज़ूम आउट बटन के साथ हमें लेआउट बटन शो होते हैं। पेज लेआउट सबसे पहले है रीड मोड। जब हमने अपने पेज को फुल स्क्रीन पे देखना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम यहाँ पे किसी भी लेआउट पर क्लिक कर देते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता कि हमने किया क्या है, तो हम क्या करते हैं, एस्केप कीबोर्ड की हेल्प से एस्केप का बटन प्रेस करते हैं और हम दोबारा से उसी मोड में चले जाते हैं। जो हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है ये हमारा प्रिंट मोड है। दरमियान में यहाँ पे हमें शो हो रहा है प्रिंट लेआउट। हम ज़्यादातर प्रिंट लेआउट पर ही काम करते हैं। और इसी के साथ साइड पे है वेब लेआउट। कभी कभार इसका काम पड़ जाता है, वैसे हम 100% पर और प्रिंट लेआउट पर ही काम करते हैं, इसलिए हम वेब लेआउट को रहने देते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने इदारे विज़न बाय कशफबीर के बारे में बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो बच्चों और नौजवानों के ज़हनी सुकून की आगाही और डिप्रेशन के ख़त्मे के लिए मुल्क भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इदारे की फ़ाउंडर मैम कशफबीर का तमाम नौजवान नस्ल को पैगाम है कि अपनी मेंटल और फ़िज़िकल हेल्थ को तरजीह दें। स्किल्स सीखने और अपने फील्ड में ग्रो करने के लिए भी सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है अच्छी सेहत। अगर हम जहनी तौर पर पुरसकून नहीं होंगे तो हम कोई भी काम दिल से नहीं कर सकते। इसलिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी और नफ्सियाती सेहत पर भी भरपूर तवज्जो दें। अब हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं ये चीज़, ये है हमारा रूलर। ये हमें कहाँ पे शो होता है, व्यू टैब में। यहाँ पे हमने रूलर को इनेबल किया हुआ है। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो हमारे पेज के ऊपर जो हमें रूलर शो हो रहा था अब वो नहीं होगा। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इसलिए हमेशा हमें रूलर को इनेबल रखना पड़ता है, कभी भी हमें इसको डिसेबल नहीं करना होता। नेक्स्ट है हमारे पास ये एरिया हमारा पेज कहलाता है जिसमें हम काम करते हैं। जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस जगह को हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। हमारा जो कर्सर है वो पेज के बिल्कुल टॉप पर ब्लिंक कर रहा है। अगर हमारा कर्सर यहाँ आ जाए, हम इसको नीचे ले आए एंटर करके, तो हमारा इंसर्शन पॉइंट ये बन जाएगा जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर हमारा कर्सर बॉटम में ब्लिंक कर रहा होगा तो हमारा इंसर्शन पॉइंट वही होगा। यानी जहाँ भी इंसर्शन पॉइंट हमारा वही होता है जहाँ भी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। और जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसको हम कर्सर कहते हैं। जो माउस का कर्सर होता है उसको भी हम कर्सर कहते हैं, और जो हमारी यहाँ पे लाइन ब्लिंक कर रही है इसको भी हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। हम जैसे ही अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी फ़ाइल को सेव करना होता है। क्योंकि किसी भी वजह से अगर लाइट चली जाती है या कोई और वजह बन जाती है, अगर हमारी फ़ाइल सेव पड़ी होगी तो हमारा डाटा वेस्ट नहीं होगा। इसलिए जैसे ही हमें अपनी फ़ाइल को ओपन करना होता है तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव कर लें। हम इसको 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। एक, हम यहाँ से सेव का बटन प्रेस करके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। दूसरा, ये हमें फ़ाइल बटन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी हम अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। और तीसरा और आसान तरीका ये है कि हम कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल और एस ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा कि हम जो अपना फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट है हमारा, इसको हम कहाँ सेव करना चाहते हैं। हमें कभी भी अपनी फ़ाइल किसी और जगह पर या फिर डेस्कटॉप पर सेव नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर विंडो करप्ट हो जाती है तो हमारा डाटा वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें अपनी जो हमारी फ़ाइल होती है या हमारा डॉक्यूमेंट होता है, इसको हमने हार्ड डिस्क में सेव करना होता है। जैसे मैं अपनी फ़ाइल को हार्ड डिस्क के में सेव करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नेम टाइप करेंगे और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पे हमारी फ़ाइल नेम शो हो रहा है जो हमने अपने डॉक्यूमेंट का नेम रखा था। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं कश्फबीर स्किल्स हब। देखिए हमने यहाँ पे कश्फबीर स्किल्स हब टाइप किया है और हमारे पास यहाँ पे हमारी फ़ाइल के अंदर 4 वर्ड्स हैं। तो लेफ़्ट साइड पे बॉटम में पेजेस के साथ हमें वर्ड्स शो हो रहे हैं जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमारी फ़ाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं। हमने यहाँ पे 4 वर्ड्स टाइप किए हैं तो नीचे हमारे पास 4 वर्ड्स शो हो रहे हैं कि हमारी फ़ाइल के अंदर 4 वर्ड्स हमने टाइप किए हुए हैं। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे सर्च कर सकते हैं और उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर जो टैब्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है। प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।